जब से इंसानों ने होश संभाले हैं तब से हमेशा आसमान की बुलंदी और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करी है। शायद इसी ख्वाहिश के वजह से आज दुनिया में बड़े से बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण बुर्ज खलीफा है, जो 8 से 28 मीटर ऊंची है। इसकी कद और ऊंचाई को देखने पर मन में एक सवाल तो जरूर खटकती है कि क्या इंसान बुर्ज खलीफा तक ही सीमित रह जाएगी? क्या बुर्ज खलीफा से ऊंची और कोई भी चीज बनना संभव नहीं है? अगर संभव है तो कितने? इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर हम इंसान कितने ऊंचाई तक किसी भी चीज को बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जिन ऊंचाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ वहां से देखने पर प्लेन भी आपसे नीचे उड़ती दिखाई देगी। पहली बार आपको उड़ती प्लेन देखने के लिए अपने सिर को ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर करना होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप बुर्ज खलीफा को भी भूल जाएंगे और कहेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। बुर्ज खलीफा तो दूर, माउंट एवरेस्ट को भी हम मात दे सकते हैं। थ्योरेटिकली सही, हम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। बुर्ज खलीफा तो बहुत छोटी होगी उसके कंपेयर में, जो इसे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। और ऐसे एक नहीं, आने वाले दिनों में कई सारे बिल्डिंग बनने वाले हैं जिसकी हम बात करेंगे, और ये कितने ऊंचाई तक होगा इसका भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी फिलहाल ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है जिसने साइंस और इंजीनियरिंग को सीधे सीधे टक्कर दी है। सबसे पहले इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और पहला कंस्ट्रक्शन गीजा पिरामिड का था, जो 147 मीटर यानी कि 482 फीट ऊंचा था, जिसने 4000 साल तक सबसे ऊंचा और बड़ा होने का खिताब अपने पास रखा था। लेकिन इसकी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसकी जगह इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल ने ले ली, जिसकी ऊंचाई 160 मीटर की थी। उसके बाद 1884 में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट ने 169 मीटर यानी कि 555 फीट ऊंचाई का अपना रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े झूले उतने ही हाइट का बना, जिसने वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को भी साइड कर दिया। लेकिन फिर भी ऊंची से ऊंची इमारत बनाने की कंपटीशन रुकी नहीं थी। अगर सबसे ऊंची स्टैचू की बात करें तो आज दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे ही भारत देश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। लेकिन जब ईफेल टावर की बारी आई तब उसने इंसानों की उसकी लिमिट बता दी थी। तब इंसानों ने सोचा कि बस इतना ही है, इससे ऊंची कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ईफेल टावर की ऊंचाई भी 301 मीटर यानी कि 9 से 8 फीट के आसपास थी। आयरन और स्टील से बनी ये इमारत नेचर के लॉस को भी उतना ज्यादा चुनौती नहीं दे रही थी जितना कि उसी ऊंचाई की बिल्डिंग दे पाती, क्योंकि यहाँ से आसानी से हवा इसके आर पार जा सकती है। इससे इस पर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लगा रही है और ये आसानी से खड़ी भी रहती थी। इसके करीब 41 साल बाद यानी कि 1930 में क्रिस्टलर बिल्डिंग ने 319 मीटर ऊंचाई पाकर ईफेल टावर को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे ऊंचे इमारत बन गई। लेकिन इसके ठीक अगले ही साल 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने पूरे दुनिया के इंजीनियर और आर्किटेक्ट को चौंका कर रख दिया। अपने एरोडायनेमिक डिजाइन के मदद से करीब 440 मीटर ऊंचाई पाने में सफल रही और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अब दुनिया में 1950 के दौरान कुछ अलग हुआ। लोग अचानक से टीवी और रेडियो टावर बनाने लगे। इस दौरान कोई भी बिल्डिंग कभी भी सबसे ऊंचे होने का रिकॉर्ड नहीं बना पाया, क्योंकि ये टावर इतना ऊंचा बनाया जा सकता था कि उस वक्त किसी बिल्डिंग के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। और ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि ये काफी पतली होती थी, जिसकी वजह से इतने ऊंचाई पर भी हवा का प्रेशर इन पर उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता जो इसे हिला सके। पिछले कई सालों से वारसा रेडियो मस्ट इंसानों द्वारा बनाई गई इस दुनिया के सबसे ऊंची चीजों में से एक था। ये इतना ऊंचा था कि इसके नीचे खड़े होकर इसके हाईएस्ट पॉइंट को भी नहीं देखा जा सकता था। करीब 646 मीटर ऊंचा ये टावर साल 1991 तक सबसे ऊंचे होने का रिकॉर्ड कायम किए हुए था। लेकिन ठीक उसी साल कुछ वर्कर से इस पर काम करते वक्त कुछ ऐसी वायर इतना टाइट हो गया कि उसके प्रेशर की वजह से ये बेंड होने लगा और देखते ही देखते गिर गया। किसी के पास इस घटना का कोई इमेज या वीडियो फुटेज नहीं है,
पर अंदाजा लगाया जाए तो ये कुछ इस तरह से गिरा होगा। लेकिन दुबई ने इसको भी मात दे दी। साल 2000 के बाद किसी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबको हिला कर रख दिया। दुबई ने दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बना डाली, बुर्ज खलीफा। जहां आपने बिल्कुल सही सोचा। साइंस को चुनौती देने वाली इस बिल्डिंग को बनाने की आइडिया जब पहली बार इंजीनियर और आर्किटेक्ट के सामने रखा गया तो उन सब के हालत खराब हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंजीनियर ने कहा कि बिल्डिंग इतना ऊंचा है कि अगर हम बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट को तैयार भी कर ले और इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए कोई उपाय भी कर ले तो ये सीमेंट दुबई के गर्मी के वजह से ऊपर पहुंचने से पहले ही जाते जाते बीच में ही जम जाएंगे, जिसके चलते यह काम करने के लिए रात के समय चुना गया। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। आप मानोगे नहीं, ये इमारत इतने बड़े हैं, इसके टॉप फ्लोर से कोई कूदेगा तो पृथ्वी के सतह टच करने में करीब 20 सेकंड का वक्त लगेगा। इमेजिन करो 20 सेकंड तक आसमान में गिरते रहना, जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। आपको बता दूं, इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे तेज सुपर फास्ट लिफ्ट लगा है जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ते हैं। यानी कि ग्राउंड फ्लोर से 163 मंजिलें ऊपर तक पहुंचने के लिए महज सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है, जो अपने आप में किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। दुबई के शेख हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज हमसे बनेंगे वो या तो नंबर 1 होंगे या तो ओनली 1, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बुर्ज खलीफा है। साल 2004 से बनना शुरू हुए इस बुर्ज खलीफा ने 2007 से ही सबके रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया और आखिर 2010 में दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके कृति आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में झलक रहा है, जिसमें 7 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बना सकती है जो आसमान के बादलों को छू जाए? अगर इसका जवाब हाँ है तो कैसे? वेल, थ्योरेटिकली, ध्यान से सुने। थ्योरी के मुताबिक हमारी ऊंचाई तक किसी भी चीज को बनाने का कोई लिमिट नहीं है। हम थ्योरी के हिसाब से जितना ऊंचा बिल्डिंग बना सकते हैं उसके सामने माउंट एवरेस्ट कुछ भी नहीं है। पर कुछ ऐसा है जो हमें उतने ऊंचाई तक जाने से रोकता है। जैसे जैसे हम किसी चीज के ऊंचाई को बढ़ाते हैं, उसकी बेस यानी कि नीचे की हिस्से को भी उतना ही ज्यादा चौड़ा और मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि वो ऊपर के सारे वजन को संभाल सके। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमारे पृथ्वी गोल है, तो इसीलिए हमारे पास एक लिमिट आ जाती है, जिसके बाद हम हमारे बिल्डिंग के बेस को और बड़ा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि उस बिल्डिंग की हाइट भी लिमिट हो जाती है। पर आखिर में हम कितने ऊंचाई तक किसी भी चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंसान कितने भी तरक्की और ऊंचाई को क्यों ना छूले, कुछ नया, उससे भी बड़ा, कुछ अलग करने की जो जुनून है वो कभी कम नहीं होता। हम हमेशा तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो भला सोचिए, बुर्ज खलीफा कैसे पीछे छूट जाती है। बुर्ज खलीफा वो बिल्डिंग है जिसे इंसानों ने बनाकर दिखाया है। ये बिल्डिंग सिर्फ इतना बताता है कि इंसानों ने इतने ऊंचाई तक बिल्डिंग को बनाया है। ये नहीं बताती कि इंसान कितने ऊंचाई तक किसी बिल्डिंग को बना सकती है। अभी फिलहाल ये सच है कि बुर्ज खलीफा दुनिया के सबसे ऊंची इमारत है, पर वो दिन दूर नहीं जब इसके ऊंचे होने का शान इनसे छिन जाए। क्योंकि शायद आपको पता नहीं, आने वाले दिनों में ऐसे बिल्डिंग बनने वाले हैं जो सबको चौंका कर रख देगी, जिसके सामने बुर्ज खलीफा बहुत छोटी पड़ जाएगी। कल के दिनों में बिल्डिंग बनने की कंपटीशन 8 से 9 से नहीं बल्कि 1000 मीटर से ऊपर 4000 मीटर ऊंचाई को भी पार कर जाएगी, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट पर अभी फिलहाल काम चल रहा है तो कुछ आने वाले दिनों में बनने वाले हैं। तो आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो कौन कौन सा बिल्डिंग बनने वाले हैं। तो सुनिए, सबसे ऊंचे बिल्डिंग बनाने में सबसे पहला नंबर आता है जापान का, जो बुर्ज खलीफा को भी मात देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है द स्काई सिटी 1000, जिसे 1000 मीटर तक बनाया जाएगा। उसके बाद कुवैत में बनेगी 1001 मीटर ऊंची टावर बुर्ज मुबारक अल कबीर। उसी तरह सऊदी अरब बनाएगा जद्दा टावर, जिसकी ऊंचाई होगी 1008 मीटर। फिर इन सबसे आगे अजरबैजान टावर बनेगी 1050 मीटर की, जो इन सबसे आगे होंगे। पर इतना भी नहीं, हांगकांग के बायोनिक टावर बनेगी 1228 मीटर की, जो इन सबको पीछे छोड़ देगी। पर इतना होने के बाद दुबई भी चुप बैठने वालों में से नहीं। अपने शान और शोहरत वापस पाने के लिए दुबई क्रिक टावर बनाएंगे,
पर दुबई के इस कोशिश को भी नाकामयाब कर देंगे जापान के स्काई माइल टावर, जिसकी हाइट होगी 1600 मीटर, यानी कि बुर्ज खलीफा से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा। उसी तरह अमेरिका का प्रोजेक्ट है द इलिनोइस 16 से 9 मीटर की, पर कंपटीशन इतने में रुकने वाला नहीं है। कुवैत के दूसरा प्रोजेक्ट मिलेनियम चैलेंज टावर 1852 मीटर और जापान के मेगा सिटी पिरामिड 2004 मीटर की बनेगी। पर दुबई अभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं हुए। दुबई इस बार बुर्ज खलीफा से 3 गुना बड़ा टावर बनाएगा, दुबई सिटी टावर, जो होगी पूरे 2400 मीटर ऊंची। पर पिछले बार के तरह इस बार भी उनके कोशिश नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का एक और फ्यूचर प्रोजेक्ट अल्टीमा टावर बनेंगे 3217 मीटर, जहां तक प्लेन उड़ते हैं। लेकिन जो आखिर है वही दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग में विश्व विजेता बनेंगे, जो काम जापान करेगा। इन सभी ऊंची टावर को मात देते हुए जापान लाएगा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका नाम है एक्सीड 4000, जो सबके सपनों को रौंद कर रख देंगे और बनेंगे दुनिया का सबसे ऊंची टावर, यानी कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज्यादा बड़ा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना विशाल हो सकता है। हमारे पास मौजूद आज के टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के मदद से आज जो हम सबसे ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं वो यही एक्सीड टावर है, जिसका ब्लूप्रिंट यानी कि मैप तैयार हो चुकी है। कोई गेस कर सकता है कि इसका हाइट क्या होगा? वेल, तैयार होने के बाद इसकी ऊंचाई करीब 4 किलोमीटर तक होगी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर ये बिल्डिंग बन जाती है तो बुर्ज खलीफा छोटी ही नहीं, बहुत छोटी दिखाई देगी। इतने ऊंचे बिल्डिंग को संभालने के लिए इसके बेस को करीब 6 किलोमीटर तक चौड़ा बनाया जाएगा। यह बिल्डिंग एक मेटल के जैसे आउटर स्ट्रक्चर में तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब एक साथ 5 लाख से 10 लाख लोगों तक रह जा सकते हैं। यह इतना ऊंचा होगा कि यह जहां पर भी रहेगा वहां पर इसकी ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव का भी पता नहीं चलेगा। जस्ट इमेजिन करो यार, क्या सीन होगा। बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर बारिश होगी और ऊपर धूप निकली हुई। क्या नजारा होगा जब आप उड़ती प्लेन को भी अपने से नीचे पाएंगे, है ना बहुत कमाल। जापान के इस दमदार प्रोजेक्ट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अब आखिर में आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि हम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची इमारत बना सकते हैं, पर एक्सीड टावर तो सिर्फ 4000 मीटर तक ही बनाए जाएंगे। तो भाई अब सुनो, माउंट एवरेस्ट ही नहीं, इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों, सुनकर चौंक गए? कभी स्पेस एलिवेटर का नाम सुने हो? आज सुन लो, मजा आ जाएगा यार। पहले ना आप इमेजिन करो, हमारा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से कितना दूर है। इतनी या फिर इतनी। वेल, अगर स्पेस से देखें तो ये सिर्फ इतनी दूर से घूमता रहता है। जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से घूमता रहता है, जिसके वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम किसी चीज को धरती से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक के हाइट तक पहुंचा दे तो वहां पर यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है, जिसके कारण नीचे पृथ्वी से लगने वाले ग्रेविटी और ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस करने लगता है, जिससे टेंशन जनरेट होकर उस चीज पर एक खिंचाव पैदा कर देता है। यानी कि रस्सी ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ खिंचा रहेगा। यही कंसेप्ट काम में लिया जाएगा स्पेस एलिवेटर में। दरअसल स्पेस एलिवेटर कुछ और नहीं बल्कि एक अल्ट्रा हाई स्पीड लिफ्ट सिस्टम है, जो धरती से सीधे स्पेस तक जाएगी। केवल एक रस्सी के मदद से चीजों को स्पेस तक ले जाया जाएगा। वो चीज या तो इंसान होगा या फिर स्पेस मिशन में काम आने वाले सैटेलाइट और डिवाइसेस। पर प्रॉब्लम यह है कि स्पेस एलिवेटर बन पाना इतना आसान भी नहीं है। आपको याद है मैंने कहा था कि हम थ्योरी के मुताबिक जितने ऊंचाई तक किसी चीज को बढ़ाएंगे उतने ही चौड़ा उसके बेस भी देना पड़ेगा, ताकि वो सारे वजन को संभाल सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये देखते ही देखते ताश के पत्तों के तरह ढेर हो जाएंगे। पर हमारे पास ऐसी कोई रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है जो इसे इतनी मजबूती दे सके। अब आप सोच रहे होंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, पर मेरे दोस्त इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। बहुत के मतलब बहुत। चलो जैसे तैसे हम अगर स्पेस एलिवेटर बना भी लेते हैं तो एस्ट्रॉयड, टेररिस्ट अटैक और प्राकृतिक आपदा जैसी बहुत सारे परेशानी सामने आ सकती है, जो धरती पर पूरे मानव जाति को संकट में डाल देगी। अब शायद आप में से कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमें स्पेस एलिवेटर बनाना ही क्यों है। तो भाई सुनो,
आज हमें स्पेस में कुछ भी चीज़ भेजना हो ना तो वो बहुत महंगा पड़ता है, पर स्पेस एलिवेटर की मदद से अगर हम कोई चीज़ भेजते हैं तो उतने ही वजन को 1/10 प्राइस में भेज सकते हैं। मतलब आज जो हम रॉकेट से कुछ भी चीज़ स्पेस में भेजते हैं तो उसमें लगने वाले फ्यूल ईंधन और टेक्नोलॉजी पर लगने वाले खर्चे बच जाएंगे। अगर स्पेस एलिवेटर बनाने के प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाते हैं तो स्पेस मिशन और भी सस्ती यानी कि इकोनॉमिकल हो जाएंगे, जिससे मार्स हो या मून पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे बहुत सस्ती बजट में। तो है ना ये बहुत कमाल। बताया जाता है कि स्पेस एलिवेटर को स्पेस टूर के लिए भी ओपन किया जाएगा ताकि आम पब्लिक भी स्पेस में जाकर मजा ले सके। क्या आप भी जाना चाहेंगे स्पेस में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेल, क्या आपने कभी सोचा था थ्योरेटिकली सही हम इंसान इतना ऊंचा कुछ बना सकते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है स्पेस एलिवेटर बन पाना पॉसिबल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।